नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनिदेव को चढ़ाएं काला झंडा, दूर होगा शनि दोष। 7.5 में बढ़ेगा सौभाग्य और ढैया में भी मिलेंगी ढेरों खुशियां। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अब तक हमने आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल, उड़द, काले तिल, पीपल से जुड़े ढेरों उपाय बताए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, शनिदेव को एक खास रंग का झंडा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। पैसा, कारोबार, नौकरी, सेहत, शादी, संतान सुख के लिए आपको इन झंडों से जुड़े 25 उपाय करने होंगे, मगर झंडों की संख्या सही होनी चाहिए, वरना आपको शनि कृपा नहीं मिलेगी। तो इसके लिए ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522411। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 जुलाई 2023 दिन रविवार। आज अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 10:34 तक है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र रात 9:32 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 6:34 से वैधृति योग शुरू हो चुका है। आज अधिक मास का प्रदोष व्रत है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बने हुए हैं। आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी है। जैसे रविवार है तो आप भी जानते हैं, राहु काल रहेगा 4:30 बजे से 6 बजे शाम तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:27 से दोपहर 2:09 तक। और गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:51 से शाम 5:32 पर। हो सके तो इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य की शुरुआत आप ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए जानते कि शनि मंदिर में कितने झंडे चढ़ाने से आपको जीवन भर पैसों की समस्या नहीं सताएगी। तो पंडित जी, हम सब जानते हैं कि हर कोई कमा रहा है इसलिए कि उसे कभी भी धन्य धान्य की कभी दिक्कत ना हो, समस्या ना आए। तो ऐसे में हम भगवान शनि देव को कौन सा झंडा चढ़ाएं, कितनी संख्या होनी चाहिए जिससे कि जीवन भर हमें पैसों की किल्लत ना हो? देखो रश्मि, ऐसा है, पैसे की जब बात आती है तो उसके बारे में तो यही कहा जा सकता है, यस्यास्ति वित्तम सनरो कुलीनः सह पंडितः सच एव वक्ता। पैसा जिसके पास है ना, उसके पास सब कुछ है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड में लिखा है, न ही दरिद्र सम दुख जगमाई। इस पूरे संसार में अभाव की जिंदगी से ज़्यादा बड़ा दुख कोई है नहीं। दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। और शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन करते हैं। महर्षि पाराशर ने लिखा है, शनि दुख प्रदा गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन करते हैं, राहु को ऐश्वर्यदायक ग्रह के रूप में अध्ययन करते हैं। कोई कोई कहते हैं कि शनि न्याय के देवता हैं, शनि ये हैं, शनि वो हैं। अब अपना अपना विचार है, जो कहना चाहे कहे। लेकिन जो शास्त्र कहता है वो यही कहता है कि शनिदेव जब है, इनकी महादशा, ढैया, 7.5, अंतरदशा और ये खास करके अशुभ स्थानों में बैठे हों तो ये व्यक्ति के छठी का दूध याद करा देते हैं। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए शनि मंदिर में कितने झंडे चढ़ाने से आपको जीवन भर पैसों की समस्या नहीं सताएगी, ये बात आप जान लीजिए। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो काले रंग के 5 छोटे झंडे शनि मंदिर में आपको चढ़ाना चाहिए। शनि मंदिर में चौमुखा सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। शनि अमावस्या की रात 8 बादाम और काजल की एक डिब्बी काले कपड़े में बांधकर संदूक में रख लेना चाहिए। काले कुत्ते को सरसों की तेल लगी रोटी शनिवार को खिलानी चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शनि धन लाभ कराएंगे।
नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमाम शनिश्चरम। एक बात जान लीजिए कि शरीर में शनि का प्रभाव कहाँ होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। शनि का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है या तो रेक्टम पर होता है, गुदा मार्ग पर होता है, क्योंकि शनि एक मैला ग्रह है और गुदा मार्ग से बल निकलता है। और जब बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है तो बच्चे का सर नीचे रहता है और बच्चे के दोनों पैर गर्दन में फंसे होते हैं और बच्चे का निचला हिस्सा रेक्टम से ऊपर होता है। जब गर्भस्थ शिशु की अवस्था यही होती है। तो शनि चूंकि 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है, पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में उसे 30 वर्ष का समय लगता है, इसलिए सबसे ऊंचाई पर इस क्रम में अगर देखा जाए तो मकर कुंभ राशि की परिकल्पना गुदा मार्ग पर की गई है और उसका स्वामी शनि है। लेकिन शनि तुला राशि में उच्च का होता है और तुला राशि की परिकल्पना हृदय पर की गई है। वृषभ और तुला राशि दोनों हृदय पर हैं। अगर किसी का तुला राशि का शनि होगा तो इसका मतलब उसके हृदय पर होगा, जो उसे राजयोग दिलवाने वाला होगा। और कहने का मतलब ये है कि यदि गुदा मार्ग पर भी मकर या कुंभ का भी शनि होगा तो व्यक्ति के लिए सौभाग्य का सूचक होगा। जैसे अगर केंद्रस्थ शनि मकर या कुंभ या तुला का होगा तो सस योग बनेगा, जो एक प्रकार का महापुरुष योग है, जिस योग में जन्मे लोग सब प्रकार के सुखों को भोग करके लंबी दीर्घायु को प्राप्त होते हैं और पुत्र पौत्र धन धान्य से युक्त रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो कैसी रहेगी आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी इनकी, और साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए ऐसा है ना, मेष राशि में इस समय बृहस्पति और राहु की स्थिति है और ये बृहस्पति व्यय भाव का स्वामी होकर के आपके राशि में है। अब चंद्रमा की स्थिति परस्पर पंचम नवम बन गई है। आज चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में व्यर्थ का खर्च आपकी बचत को बिगाड़ सकता है, आपके बैंक बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। लेकिन दसम भाव को अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने काम में सफलता मिलेगी। आज आपको अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और आज आपका मन अशांत रह सकता है। ऐसे में अगर कहीं हस्ताक्षर करना आपको जरूरी है किसी डॉक्यूमेंट पर, तो किसी का विश्वास करके हस्ताक्षर ना करें, बल्कि उसको पढ़ करके समझ करके तभी उस पर हस्ताक्षर करें। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गई हैं रजनी पटियाला से। रजनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, राम राम पंडित जी। राम राम। हाँ जी पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। वो विदेश में रह रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 2004, रात को 11:05 पे उसका जन्म हुआ है। पंडित जी वो नौकरी तो कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो अच्छी नौकरी नहीं उसको मिली। अभी आगे वो क्या अच्छा कोर्स करे कि उसे नौकरी अच्छी मिले। और मुझे अपने और मेरे पति के बारे में जानना है कि हमें बनती नहीं है, पति पत्नी में बनती नहीं। 25 साल शादी को हो गए, अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे बीच में। देखो रजनी, तुमने अपने पुत्र भाव के लिए प्रश्न पूछा है, तो तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। दोनों परस्पर आमने सामने हैं। बेटा तुम्हारा जुझारू प्रवृत्ति का है, कर्तव्य पथ से भागने वाला नहीं है, लेकिन अभी बहुत सामान्य सी नौकरी कर रहा है। 25 जनवरी 2025 तक अभी उस बेचारे को संघर्ष करना पड़ेगा,
25 जनवरी 2025 के बाद उसके जीवन का रास्ता सुगम होगा और उसे चाहिए कि वहाँ पर कोई टेक्निकल शिक्षा अर्जित करने की कोशिश करे, जिससे उसका भविष्य अच्छा होगा। रही बात ये कि आपके और आपके पति के विचारों की एकरूपता की, तो देखिए चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी बुध है और बुध और बृहस्पति की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। आप लोगों के वैचारिक मतभेद की स्थिति है और जब भी बुध और बृहस्पति पति पत्नी भाव के स्वामी होते हैं तो वैचारिक मतभेद होता ही है, सामान्य बात है। दोनों लोग तर्क कुतर्क करते हैं। इससे पार पाने के लिए आपको 16 बृहस्पतिवार के व्रत करना चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करना चाहिए, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़नी चाहिए और आपको अपने पति को कहिए कि वो राम रक्षा स्तोत्र का रोज अगर हो सके तो पाठ किया करें। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और परिवार में सामंजस्य भी बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की, तो कैसी रहेगी आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहने वाला है आज के दिन, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कितना साथ देगी इनका, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय बुध और मंगल के साथ चतुर्थ भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी बुध है जो शुक्र के साथ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि कोई रुका हुआ पेमेंट आपका वापस आपको मिल सकता है, जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में भी आपके जो पेंडिंग काम हैं वो पूरे होंगे। नए रिश्ते बनेंगे, विवाह का योग बन रहा है। डाइजेशन पाचन से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। अपने आसपास गंदगी ना होने दें। शाम के समय तुलसी पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अब ये बताइए हमारे दर्शकों को, जो लोग नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, कारोबार में मुनाफा चाहते हैं, इसके लिए शनिदेव को कितने झंडे चढ़ाने चाहिए और साथ ही साथ क्या खास चीज दान करना चाहिए? पहली बात तो ये जान लो कि सिर्फ झंडा चढ़ाने से शनिदेव खुश नहीं होंगे। अगर आप ये सोच रहे हों कि पंडित जी बता रहे हैं कि इतना झंडा चढ़ा दीजिए तो काम बन जाएगा, ना, इसके साथ साथ आपको अपने जीवन शैली को भी बदलना होगा, तभी झंडा भी काम करेगा। जैसे आप जितना दीन दुखी लोगों का सहयोग करेंगे, जितना दीन दुखी लोगों का सहयोग करेंगे, जितना भूखे को भोजन कराएंगे, जितना जीव जंतुओं की सेवा करेंगे, उतना ही शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। भूखे के पेट में भोजन डालने वाला कभी शनि पीड़ा से दुखी नहीं हो सकता। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है और आप एकदम झुलस रहे हैं परेशानी से, तो एक बार आप शनिवार के दिन काले उड़द की दाल की और उड़द की कचौड़ियाँ बनवा करके, आटे में उड़द के दाल का आटा डाल के कचौड़ियाँ बनवा करके, आलू टमाटर की सब्जी बनवा करके और काला गुलाब जामुन के साथ एक बार 100 लोगों का लंगर लगा करके देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे यू टर्न करती है। अगर कारोबार और नौकरी में आप उन्नति चाहते हैं तो 3 छोटे झंडे शनि देव के मंदिर में आपको लगाने चाहिए और शनि मंदिर में उड़द की दाल का भी दान करना चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। शनि मंदिर में चंदन की लकड़ी दान करना चाहिए। छत पर कभी भी चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश दिल्ली से हैं। सुरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी, जोर से बोलिए। बहुत सालों से आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ। आज मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरी बिटिया है, उसका जन्म है 18 अप्रैल 1999 रात को 2:38। वो यूपीएस
2:38 जी रात को। जी। वो यूपीएससी की इकोनॉमिक्स की एग्जाम दे रही है 2-3 सालों से, तो उसको कामयाबी नहीं मिल रही है। तो उसको क्या कामयाबी मिलेगी या कोई सरकारी नौकरी उसको मिलेगी? दूसरा, मेरा बेटा है। चलिए, आपका एक प्रश्न मैंने सुना है। आपकी बिटिया यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रही है, उसके रिजल्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं। आपके पंचम भाव का स्वामी जो है वो बुध है, उससे दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति की पंचम नवम दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। अगर आपकी बिटिया मेहनत करेगी तो जनवरी 2025 के पहले परिणाम इसके पक्ष में आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इसकी स्मरण शक्ति ठीक रहे, इसके लिए इसे गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। और गणेश अथर्व शीर्ष जब इसको कंठस्थ हो जाए तो उसे 8 सादे कागज़ पर लाल कलम से लिख करके, स्केच पेन से लिख करके और उसको लेमिनेट करवा करके 8 ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ वो कागज़ बुधवार के दिन दान करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस समय ग्रह गोचर ये है कि आपके धन भाव में सूर्य है और आपके व्यय भाव का स्वामी आपके पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। तो ये दोनों योग इस बात के संकेत कर रहे हैं कि आमदनी में कटौती होने की संभावना है और काम से जुड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। थकान के कारण किसी काम में मन नहीं लगेगा। बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी काम आपको आज शुरू नहीं करना चाहिए। इत्र का दान करना चाहिए। किसी का जूठा तो भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक इस वक्त कालचक्र के हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुरुग्राम से विजया। विजया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछ सकती है पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। जय विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक मेरे अपने लिए है, मेरी उम्र 61 साल है, और एक मेरे बेटे के लिए है, वो 39 ईयर्स का है। मेरी पंडित जी तबीयत ठीक नहीं रहती है और कुछ डायग्नोज भी नहीं हो रहा। पेट में दर्द हमेशा बना रहता है और बेटे का कुछ केस चल रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है और ना ही उसको 3-4 साल से नौकरी है। पंडित जी कुछ उपाय बताइए जिस चीजें ठीक हो जाएं। विजया जी, आपने अपनी सेहत के लिए प्रश्न पूछा है, तो मैं बताऊं कि आपके रोग स्थान में केतु की स्थिति बनी हुई है और ये केतु जो है शुक्र के घर का है और इस पर राहु की दृष्टि बन रही है। उदर विकार की समस्या है, डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, नसों में खिंचाव रहता है और बृहस्पति की दृष्टि के कारण लीवर भी आपका फैटी हो रहा है। आपको अपने खान पान में बहुत सुधार की आवश्यकता है। आप सिर्फ बॉयल्ड चीज़ें ही खाएं, तेल घी वाली चीज़ें खाने से अपने आप को रोकें। दूसरी बात, किसी आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर से आपको अपने रोग के लिए परामर्श लेना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताऊं कि मंगल और शनि परस्पर सप्तम है। केस में तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। केस में तो ये पक्का है कि साफ साफ निर्दोष, मतलब कि बरी हो जाएंगे। लेकिन इनके अंदर महत्वाकांक्षा का अभाव है। जितना प्रयास करना चाहिए उतना प्रयास नहीं करते हैं कुछ करने के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी से थक और हार गए हैं। इनको ठीक होने के लिए 100 दिन सुंदरकांड का पाठ करना होगा। अगर सायंकाल पंचमुखी हनुमान का चित्र लगा करके और उनके सामने घी या तेल का दिया जला करके और 100 दिन सायंकाल अगर ये सुंदरकांड का पाठ करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ मुकदमे में भी जीत होगी और इनके आजीविका का मार्ग भी प्रशस्त होगा और आपके परिवार की परेशानी भी ठीक होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि भगवान कण कण में है।
जिस तरह से भगवान कण कण में है, वैसे ही राजनीति के बारे में कहा जाता है कि परिवार से लेकर दफ्तर में है, दफ्तर में राजनीति है तो स्वाभाविक तौर पर राजनीति है तो विरोधी भी होंगे। तो आप ये बताइए, भगवान शनिदेव को कितने झंडे चढ़ाएं जिससे कि विरोधी परास्त हो, और साथ ही साथ उस खास चीज के बारे में जिसका भोग लगाने से भगवान शनि की विशेष कृपा मिले। देखो ऐसा है, ये बात तो तुमने सही कहा कि लोग अपने दुख से नहीं परेशान हैं, दूसरों के सुख से परेशान हैं। किसी का वर्चस्व, किसी की प्रशंसा सुनना लगभग लोगों को बड़ा नागवार गुजरता है। और अगर कोई इज्जतदार है तो लोग कोशिश करते हैं कि बेवजह उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालें। इसी तरह से ऑफिस में भी किसी का कोई आप नुकसान नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपका सम्मान ज़्यादा है तो आपका विरोध करने वाले बेवजह आपकी कमियां ढूंढेंगे। तो अगर विरोधी आपको भी परेशान कर रहे हों तो काले रंग के 2 छोटे झंडे आपको शनि मंदिर में शनिवार को जरूर चढ़ाना चाहिए। शनि मंदिर में चंदन और काले तिल भी आपको दान करना चाहिए। गुड़ से बना प्रसाद भी शनि मंदिर में चढ़ाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर ज़रूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। ये सारे उपाय ऐसे हैं कि दुश्मनों को आपके प्रति सकारात्मक दृष्टि अपनाने पर शनिदेव मजबूर करेंगे। और एक बात जान लीजिए कि अगर शनिदेव आपके ऊपर कृपालु हैं तो फिर दूसरा कोई कुछ आपका बिगाड़ भी नहीं पाएगा। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और दर्शक कालचक्र के हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित जी, जो आपसे बात करना चाहती हैं, मुंबई से हैं। आप अपना नाम बताइए, डिटेल्स बताइए और पंडित जी से सवाल करिए। राम राम पंडित जी, मेरा नाम निगमा है। मुझे मेरी अपनी छोटी बेटी के बारे में पूछना है पंडित जी। उसका जन्म है 9 जुलाई 97 सुबह 8:55 बीकानेर का। पंडित जी अभी वो जॉब कर रही है, तो इसका भविष्य में कैरियर कैसा रहेगा, और दूसरा इसका विवाह कब होगा, इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या ये बाद में भी जॉब करेगी शादी के बाद भी? बेटी का क्या नाम है? मीनल। मीना? मीनल। चलो, एक तो नौकरी ये करती रहेगी और बहुत दिनों तक करती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नौकरी इसकी ज्यों-ज्यों समय बीतेगा त्यों-त्यों अच्छी होगी। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो सूर्य शनि का सदाष्टक योग है। अभी विवाह में जहाँ तक मैं समझता हूँ फरवरी मार्च 2025 तक का समय लग सकता है, लेकिन मेरे बताने से आप चुप मत बैठिए। आप अभी से मतलब कि उसके विवाह के लिए प्रयत्न करिए, कोशिश करिए, तब जाकर के जनवरी फरवरी 2025 तक इसका विवाह होगा। और विवाह के बाद भी ये नौकरी करेगी और विवाह के बाद भी इसका करियर अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक चीज़ मीना के लिए आप बता सकती हैं, एक तार सोने का, एक तार चांदी का, एक तार तांबे का, 3 तार को ऐंठ करके और उसकी एक अंगूठी बना करके रविवार के दिन इसके दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में सुबह दूध जल से धो करके धारण करवा दीजिए। इससे इसके करियर में भी उछाल आएगा और इसका अच्छा वैवाहिक जीवन भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कर्क राशि वालों की हम बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि में इस समय सूर्य देव विराजमान हैं, जो धन भाव के स्वामी हैं। कर्क राशि से द्वितीय धन भाव में शुक्र मंगल बुध की स्थिति है। बुध व्ययेश होकर के धन भाव में बैठा हुआ है और रोग भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है। तो कुल मिलाकर के बीमारियों पर धन खर्च होगा। अपने काम में लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। गाड़ी चलाते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हिमाचल प्रदेश से अंजू। अंजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सवाल पूछिए पंडित जी से। चंपट पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अंजू जी।
हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बेटे और पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 3/4/2004, नाम है उसका स्वप्निल शर्मा और टाइमिंग है उसकी बर्थ की 10:28 जी। रात को। तो वो कंप्यूटर साइंस कर रहा है अभी, बीटेक। तो उसका कैसा भविष्य रहेगा? और मैं अपने पति के बारे में भी जानना चाहती हूँ। उनका नाम है मनु शर्मा, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1974 और उनका बर्थ टाइम है 2:10 सुबह। देखिए, आपके बेटे के जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है तो मैं बता दूं कि आपके बेटे का भविष्य निस्संदेह बहुत अच्छा है, अच्छा से भी ऊपर अच्छा है। उसका वर्तमान भी अच्छा है, उसका भविष्य भी अच्छा है। आपने दूसरा प्रश्न जो अपने पतिदेव के बारे में किया है उसके बारे में भी बताना चाहूँगा कि द्वितीय सप्तम के स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति ये परस्पर पंचम नवम हैं, लेकिन शनि मड़ऊ योग कारक है। आपके पतिदेव के जीवन में और उनके विकास में तमाम प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण हाथ आते आते अवसर फिसल जाते हैं और ये स्थिति अभी से लेकर के कम से कम आगे 3 साल तक बनी रहेगी। इन्हें चाहिए कि ये हर शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो हनुमान जी को लड्डू और तुलसी का प्रसाद चढ़ाएं और शनिवार के दिन सुबह के समय घर में तवा चूल्हे पर ना चढ़ाएं। शनिवार के दिन सुबह काली उड़द के दाल की खिचड़ी खाएं। ये सब उपाय अपनाने से इनके जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा और इनका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं लेकिन अभी तक आपको कोई कामयाबी नहीं मिली है तो शनिदेव को झंडे से करें प्रसन्न। लेकिन शनिदेव को झंडे सही गिनती में ही चढ़ाएं। इसी से जुड़ी खास जानकारी बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।